सभी को पुनः नमस्कार। और मुझे लगता है कि सभी लोग हमारे पुनः अपनी कक्ष में आ चुके हैं। तो ये जो द्वितीय सेशन है हमारा, इसे हम एक बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। मैं इसका एक उद्देश्य बता दे रही हूँ, और उससे पहले एक मेरा प्रश्न है कि हमारे समस्त जनपद से जो डाइट की हमारी फैकल्टी है, जो हमारे डाइट के समन्वयक है, मैं अगर जनपद बोलूँ तो अगर वो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं तो मेरा निवेदन है कि कृपया वे लोग हैंड इरेज कर दे, जिससे पता चल जाए कि मेरे जो जनपद के मतलब डाइट से जो मेरी फैकल्टी है वो सारी यहाँ पे उपस्थित है। मैं एक बार नाम ले रही हूँ। डाइट चंपावत टीचर्स नहीं, जो डाइट की फैकल्टी है, डाइट चंपावत, डाइट टिहरी, हाँ डाइट टिहरी से जो हमारी फैकल्टी है यहाँ पे, सीमा मैम होंगी शायद, नहीं जुड़ रहे हैं। जनपद टिहरी, चमोली, जनपद चमोली से हमारे, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बागेश्वर से जोशी सर हैं, देहरादून डाइट से, पौड़ी से, हरिद्वार से ये जुड़े हुए हैं। ये लोग यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हैं। हाँ, डाइट रुड़की से, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग से चौधरी सर जुड़े हुए हैं, मालूम है। पिथौरागढ़ से, उधम सिंह नगर से चेतना मैम है, और अल्मोड़ा से भी जुड़ी हुई है मैम। तो मैं पुनः जो ये सेशन है इसका उद्देश्य मैं बता रही हूँ। हम इस तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे जो भी लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं वो म्यूजिक बैकग्राउंड के हैं या म्यूजिक के शिक्षक हैं। उसके अलावा हमारी डाइट की फैकल्टी है जो पूरी ट्रेनिंग को एक समझ के साथ में डिजाइन करती है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। तो क्योंकि ये बड़ा एक मतलब सौभाग्य की बात है कि सारे जनपद के म्यूजिक के टीचर यहाँ उपस्थित हैं, वो इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि जो ट्रेनिंग रखी जाएगी या भविष्य में हम रखेंगे तो हम क्या ऐसा कंटेंट लें। इस तरीके से सोचिए कि जो नॉन म्यूजिक के लोग हैं तो क्या जरूरत है या क्या आवश्यकता है कि वो क्या क्या सीखें या उनको क्या क्या बताया जाए। आपने कृति का डेमोन्स्ट्रेशन देखा, उसकी एक समझ विकसित हुई और एक म्यूजिक की समझ। तो मैं यहाँ पे चर्चा परिचर्चा के द्वारा इस सत्र को आगे बढ़ाऊंगी, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि हैंड इरेज करके आप लोग इसमें शामिल होंगे, और एक आपका जो भी आपका दृष्टिकोण है, आपकी जो भी समझ है वो मुझ तक पहुंच रही होगी, और हम कंटेंट को डिसाइड करेंगे। कंटेंट को हम डिसाइड इस तरीके से करेंगे कि अगर 5 डेज की ट्रेनिंग डाइट स्तर पे संचालित की जाए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे गुणीजन हैं जो डाइट स्तर पे पूर्व में ही इस प्रशिक्षण में अपना सहयोग और योगदान देते रहे हैं। तो उनका दोहरा अनुभव है कि वो ट्रेनिंग में डाइट स्तर की शामिल भी हुए हैं और आगे भी शामिल होंगे, और वो लोग जो शामिल नहीं हुए हैं लेकिन आगे शामिल होंगे। तो दोनों का एक एक्सपीरियंस जुड़े, और कंटेंट हम डिसाइड करेंगे बिंदुवार। तो और एक ये भी रहेगा कि उसके अंतर्गत हम क्या क्या ले रहे होंगे। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि हम क्या क्या कंटेंट ले रहे होंगे, इस पे हम बातचीत शुरू करते हैं, और मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखती जाऊंगी, और उसके बाद हम कुछ बिंदुओं पे एकमत होंगे, और उस बिंदुओं पे आप लोगों के लिए ये वर्क रहेगा कि उस बिंदु के अंतर्गत कौन कौन से सब बिंदु होंगे, केवल पॉइंटेड में, जिसका प्रेजेंटेशन हम कल अपने सत्र में जनपदवार ले रहे होंगे, क्योंकि उसी पे हमको कुछ मैटर भी तैयार करके देना होगा। भले ही वो मैटर बिंदुवार होगा, जो डाइट की मेरी जो फैकल्टी है, डाइट के जो संदर्भदाता है, उनकी हेल्प भी कर रही होगी, और मुझे एक फॉर्म में लिखने का अनुभव भी प्रदान कर रही होगी। और इस तरीके से हम कुछ इस सत्र को यहाँ पे बढ़ाएंगे।
हमारी मेथोलॉजी क्या रहेगी? क्या, क्यों और कैसे। क्या हम रख रहे हैं? हम 3 वर्ड मैं यहाँ कर रही हूँ, क्या, क्यों और कैसे। मतलब मैं डिलीवर पार्ट पे भी बात कर रही हूँ, कंटेंट पे भी बात कर रही हूँ और उसके औचित्य पे भी बात कर रही हूँ। जैसे मेरा कंटेंट क्या होगा अगर मैं म्यूजिक की स्किल डेवलपमेंट की बात करती हूँ, तो प्राथमिक स्तर पे मेरा कंटेंट क्या रहेगा? एक बात ये हो गई। दूसरी बात पे क्यों, अगर मैं वो कंटेंट ले रही हूँ, जब हम पाठ्य पुस्तक की भी बात करते हैं या हम कोई भी चीज को सीख समझ रहे होते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसके लिए हम कंटेंट क्या ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग में जो स्किल उनकी डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके अंतर्गत हम कंटेंट कौन सा ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सर्वसम्मति और सर्व सहमति के साथ। तो उसको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती जाऊंगी, जो आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगी, मैं आपके विचार लूंगी और उसके पश्चात हम एक मत होंगे कुछ बिंदुओं पे। और हमें ये ध्यान रखना है कि 5 डेज की हमारी ट्रेनिंग है, तो हम किस तरीके से बढ़ रहे होंगे। मैं अपनी बात को इस तरीके से भी आपसे कर सकती हूँ कि अगर विद्यालय स्तर पे हम संगीत की बात करें, तो एक तो विषय के रूप में संगीत की शिक्षा, एक एज अ टूल संगीत की शिक्षा। तो मैं यहाँ पे एज अ टूल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अगर संगीत शिक्षण की बात या संगीत सिखाने की बात करते हैं, तो हम कौन कौन सा कंटेंट ले रहे होंगे जो हल्का और इतना एप्रोप्रिएट हो कि वो उस चीज में दक्ष करने के लिए पर्याप्त हो। इस तरीके से हम सोचेंगे। अगर हम किसी विद्यालय की बात करते हैं, तो जैसे मैम ने अभी कहा भी कि प्रार्थना स्थल देख के सब लोग चले जाते हैं। कुछ प्रार्थना सिखाना या कुछ प्रार्थना सीखना, कुछ देशगान समूह गान सीखना औचित्यपूर्ण है, लेकिन जो देशगान समूह गान या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के गीत सबको रिच करता है, वो चीज क्या है? अगर हम किसी विषय की बात करते हैं, तो हम उससे पहले काखा गागा आ ई या अन्य चीजों को सीख रहे होते हैं, वर्णों को सीख रहे होते हैं। लेकिन जब हम म्यूजिक की बात कर रहे होते हैं, तो हम म्यूजिक की किन चीजों को सीख रहे होते हैं, इस तरीके से आप सोचते हुए मुझे कंटेंट बताएंगे या क्या हम उसमें विषय रखेंगे। तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि अगर मैं म्यूजिक को सिखाने चाह रही हूँ या कोई गीत कोई परिपक्वता के साथ गाता है, तो उससे पहले उसकी कौन सी एक्टिविटीज रहती है जिनका हम या जिनको हम सिखा रहे होंगे डाइट स्तर पर म्यूजिक और नॉन म्यूजिक के लोगों को। और वो जो स्किल है, जो वो कौशल है या जो वो कंटेंट है, वो उसको रिच कर रहा होगा। और जब वो कोई भी गतिविधि कराएगा विद्यालय स्तर की, तो वो उसमें उसका प्रभाव भी दिख रहा होगा। तो मैं अब सभी को आमंत्रित करती हूँ इसके लिए कि अगर हम इस तरीके से रखेंगे, तो हम सबसे पहले किन चीज़ों को रख रहे होंगे। आप लोग वहाँ से बोलेंगे, मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, फिर हम देखते हैं कि 5-6 कंटेंट हम क्या कम से कम वो दे सकते हैं जिसको हम अपनी ट्रेनिंग में इंक्लूड करेंगे। तो संगीत कौशल के लिए जो विषय वस्तु का हम निर्धारण कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग बता सकते हैं कि हम कौन सी पहली विषय वस्तु ऐसी है जो रखें हम संगीत की समझ विकसित करने के लिए। तो आप लोग प्लीज बोलेंगे हैंड रेज करके, आप बोल सकते हैं, फिर हम एक साथ आ जाएंगे। मैं अपना प्रश्न फिर दोहरा रही हूँ। अगर हम डाइट स्तर पे
नॉन म्यूजिक के लिए कोई ट्रेनिंग रखते हैं तो क्या कंटेंट हम लेना चाहेंगे जिससे उसकी संगीत की समझ विकसित हो। तो इसमें हम लोग किन चीजों को शामिल करें, इस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये तो इसके अंतर्गत हम क्या रख सकते हैं, तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं और सभी समूह बता सकता है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस सेशन में। डाइट रुड़की जी सर बोलिए। जी मैं रुड़की डाइट से। हेलो, मेरी हाँ जी आवाज आ मैम, रही है? प्रणाम। हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम। हाँ, बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, आप लोग, हाँ धन्यवाद हाँ मैम। मैम, हम सबकी तरफ से ही एक सवाल क्या, एक अपने सुझाव कह लीजिए कि मैं ये हाँ जानना जी। चाह रही थी कि जो हमारा कक्षा 11-12 के लिए जो हमारा कोर्स है, तो क्या उसमें कुछ संभावना है चीजें बदलने की या कुछ बढ़ाने की? जैसे कि अभी हमारा प्रैक्टिकल जो है वो तो 70 नंबर का है और 30 नंबर की थ्योरी है। तो मुझे लगता है उसके आधार पर बच्चों के लिए जो कोर्स है वो थोड़ा कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब पहले हम लोग जब खुद से हम लोग पढ़ा करते थे या पढ़ा भी रहे थे कुछ साल पहले, तो 12 राग हुआ करते थे और अब घट करके केवल 4 हो गए हैं। तो एक तो प्रैक्टिकल लेने के समय भी दिक्कत होती है और सिखाने के समय में भी दिक्कत होती है कि क्या हम एक साल में केवल 4 ही राग बच्चों को सिखा पा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैम, हालांकि जो बात आप पूछ रही हैं वो इस विषय से इतर है जिसके लिए हमने वर्कशॉप करी है, बट फिर भी मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। है क्या, जब अगर आप अभी देखेंगे, जैसे आज हमने जो कृति पुस्तिका पे बातचीत करी, तो जब ये लोग 6 मान लिया एनसीईआरटी 6 to 8 का एक पाठ्यक्रम एनईपी 2020 और 23 के माध्यम से कुछ कुछ चीजें बदल रही हैं। तो क्योंकि 11 और 12 का पाठ्यक्रम हमारा यूपी के टाइम से ही चल रहा था, देन उसके बाद जब उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड बोर्ड ने कुछ चीजें घटाई या बढ़ाई, कुछ इस तरीके से इस पाठ्यक्रम ने रन किया। तो जो आप राग की बात कह रहे हैं कि उनमें कुछ चीजें बढ़ सकती है, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि कुछ कंटेंट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पहले 10 राग या 12 राग जो भी सीखते थे उसके अकॉर्डिंग, बट मुझे ये लगता है कि एक जो राग की समझ है, एक पूरे राग को जब हम विस्तार रूप से देखते हैं तो किसी राग को समझने के लिए केवल आरोह अवरोह पकड़ ही पर्याप्त नहीं है। उसके साथ में जो भी एक राग की बढ़त या राग में आलाप आलापचारी, उस सारी चीजों की भी समझ एक बड़ी समझ होती है जो हम एक राग से भी सिखा सकते हैं और अन्य रागों से भी सिखा सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीका है, एक सलीका है राग को प्रस्तुत करने का नियमबद्ध इस तरीके से। हाँ, आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ राग बड़े हो, तो आप अपना सजेशन जो भी है वो इसमें जरूर लिख दीजिएगा। इस पे भी हम लोग करेंगे बातचीत आगे 11th-12th के सिलेबस के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, तो आप इसको लिख के इसमें रिटन में यहाँ पे डाल भी दीजिए प्लीज। और संभावना लिखने की है कि हम लोग लिख के आगे प्रस्तुत कर सकते हैं इसको कि रागों को बढ़ाया जाए, है ना? आपका शायद कहना यही है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कंटेंट डिसाइड करने की बात कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। जब अगर डाइट फैकल्टी के साथ आप लोग ट्रेनिंग दे रहे होंगे, तो मेरा निवेदन है कि आप इस विषय पे अगर जो बोलना चाहते हैं तो वो कृपया हाथ इनेज करें, तो हम उनके विचारों को भी शामिल कर सके। अगर हम डाइट स्तर पे कोई प्रशिक्षण आयोजित करते हैं ऐसे शिक्षकों के लिए जो समस्त अन्य विषयों के हो, विज्ञान के हो सकते हैं, गणित के हो सकते हैं, तो हम उन्हें क्या प्रारंभिक दौर पे सिखाएं, इस पे हम लोग उन चीजों को हम डिसाइड करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज बताने की कृपा करें। मैडम, मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाह रही थी कि हाँ जी, बिल्कुल पहले बिल्कुल बोलिए तो हम मैम, ये स्वागत। डिसाइड कर पाए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम, प्लीज। हाँ हाँ, जी आ मैम, रही है मैम, पहले तो हमें बिल्कुल ये आ रही। हाँ, हाँ निर्धारित करना होगा मैम कि हम किस आयु के बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, कि तो क्या ये आयु प्रशिक्षण में मैम जिस बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए आयोजित करेंगे जो डाइट पे होगा, माध्यमिक स्तर के। तो वो जो टीचर्स होंगे, क्या वो संगीत विषय के होंगे या अन्य विषय के टीचर्स होंगे? संगीत विषय के नहीं होंगे मैम, अन्य विषयों के अन्य भी हो विषयों के। सकते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, शो के भी हो सकते हैं। जी। तो मैम उसके संगीत के अलावा फिर जो शिक्षकों को हमारा यहाँ बेसिक इसलिए शामिल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अब हम मुद्दे पे आ रहे हैं। बहुत, बहुत। जी हाँ जी, मैम, जैसे 5 ही दिन का समय रहेगा ट्रेनिंग के लिए। अब संगीत तो खैर आप हम समझ ही सकते हैं कि बड़ा लंबा चौड़ा विषय है हमारा, इसकी कोई बिल्कुल। थाह नहीं है। तो हाँ जी, पाँच हाँ दिन जी, के लिए बिल्कुल। हमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जो कोर्स है वो चुनना चाहिए, जिसमें उन 5 दिनों के अलावा भी उनको एक अलग जग जाए कि अब हमें जीवन पर्यंत संगीत से जुड़े रहना है। तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें संगीत से जुड़ी हुई हम विषय वस्तु के रूप में ले सकते हैं। तो उसमें क्या हम मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या हम अलंकार से शुरू करें? हाँ मैम, बिल्कुल मैंने शामिल कर लिया है, अब ब्लैक बोर्ड पे नज़र डालेंगे तो बहुत अच्छा हाँ जी। सजेशन है। और नेक्स्ट। बेसिक ताले जो कि कहरवा दादरा। और स्वर सप्तक। और संगीत के वो महापुरुष जिन्होंने संगीत को बढ़ाने में अब तक साथ दिया है हमारा। तो 2 या 3 कुछ ऐसे महापुरुष जिन्होंने संगीत में विशेष योगदान दिया हो, तो उनका जीवन परिचय। और अगर जब हम जीवन परिचय की बात करें, मुझे लगता है आप शायद सुन रहे होंगे उस समय भी कि संगीत के अंतर्गत जो भी संगीतज्ञ हैं हमारे, अ, वो उनका जो एक पूरा लाइफ का या जो भी परिचय की आप बात कर रहे हैं, वो केवल परिचय नहीं होता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा होती है जो हमें सीखने के लिए मजबूर भी करती है, और किस तरीके से सीखना, एक नियमों से चलना संस्कार के रूप में, इन सब चीज़ों से भी हमें परिचित कराती है। तो एक जो ये बात कर रहे हैं कि जो लोगों को हम ट्रेनिंग दें वो लोग जुड़े रहे संगीत से, या संगीत के लिए उनकी सकारात्मकता और बढ़े, तो उसके अंतर्गत हम इस पार्ट को रख सकते हैं कि इनके परिचय को देते हुए हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं म्यूजिक के लिए। मेरे ख्याल से ये ठीक है, सकारात्मकता को लेते हुए उसमें हम परिचय से कुछ बढ़ सकते हैं। अब ये उनका ये डिलीवर पार्ट हो सकता है कि आप किस तरीके से उनको सिखाएंगी या जीवनी को प्रेषित करेंगे कि वो लोग मोटिवेट हो। तो ये मोटिवेशनल में हम डाल सकते हैं एक सत्र में। मैं ठीक हूँ? अगर सब सहमत हैं तो हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इसको डिलीवर आप लोग को करना है, मतलब एज अ म्यूजिक आप लोग को करना है। बहुत सुंदर। और कोई हमारे हैं, कोई किसी का हाथ उठाया गया है? हाँ, बागेश्वर दे सकते हैं अपने विचार। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम। हाँ बिल्कुल आ रही है मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम, जिस तरीके से हिंदी में और अंग्रेजी में इस जो उनको बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे अंग्रेजी में ABCD और हिंदी में अ आ इ, ऐसे ही संगीत में जैसे उनके जो सा और प है लगाना, सबसे पहले सा और प लगाना बच्चे अगर उसे सीखें, छोटे बच्चे हैं कक्षा 6 के, तो वो सा लगाना सीख लें, उसके बाद वो प लगाना सीख लें, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो इन्हीं सारे गामा पा धा नी सा, उसके बाद फिर सा सा रे रे गा गा, इस तरीके से बढ़ते हुए इगुन दुगुन तिगुन चौगुन किसी को भी सीखें, सारे गामा पा धा नी सा को ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे उनको संगीत की समझ ज़्यादा अच्छी रहेगी। और एक और सुझाव है मेरा कि सरगम, अगर सरगम के थ्रू हम सिखाएं, सरगम में रहेगा तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा मैम।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो आप साधना स्वर साधना की बात कर रही है मैम, सा प सा, ठीक है। तो उसको जी, हम ये जी। कर सकते हैं कि जब हम अलंकारों की बात कर रहे होंगे ट्रेनिंग में, ये डिलीवरी का पार्ट भी हो सकता है आपका। तो नॉर्मली जैसे हम लोग भी जब ट्रेनिंग देते हैं या आप लोग भी जब स्कूल में सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन आप ये ट्रेनिंग टीचर्स को दे रहे होंगे, तो ये आपका अपना दायित्व है कि आप अपने डिलीवर पार्ट में ये इसको यूज कर सकते हैं कि सा पा सा को आप लगा सकते हैं और उनसे भी उसको लगवा सकते हैं उस टाइम के ड्यूरेशन में, और खुद भी लगा के इसको दिखा सकते हैं। तो ये साधना की है, आप कंठ या स्वर साधना के अंतर्गत आप इसको अलंकार से पहले ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और कोई? जी सर, जी मैम। हाँ, थैंक यू। हम जल्दी से बढ़ जाएंगे, कंटेंट डिसाइड हो गए, कुछ और चीजें आ जाए अगर तो। हाँ जी, आप बात करिए। GGIC लखीबाग। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो यस मैम। हेलो आपकी आवाज आ रही है सर, आवाज अच्छा अच्छा। सर, मेरे साथ में यहाँ पर दूसरे विद्यालय की 2 शिक्षिकाएं भी सम्मिलित हैं ट्रेनिंग में। तो GGIC राजपुर रोड और GGIC कारगिल, दोनों टीचर्स हम लोग साथ में, तीनों हम लोग हैं। तो हमारा एक ये है सर, संगीत के जो बेसिक नॉलेज है, तो उसके संगीत के बारे में, संगीत है क्या, मतलब कितने उसके प्रकार हैं, संगीत की बेसिक डेफिनेशन जो छोटे छोटे बच्चों को आनी चाहिए ये। और दूसरा सर, एक पर्सनल ये भी है कि हमारा कि 6 to 8 का एक सिलेबस निर्धारित हो जाए, 6 to 8 का पाठ्यक्रम। मैम आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं, आप बिल्कुल क्रम से चल रही हैं, बट हम यहाँ जी। पे जो बातचीत कर रहे हैं वो हम इस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि जब हम जी ट्रेनिंग दे रहे होंगे टीचर्स को, तो हमारा विषय जी वस्तु क्या रहेगी और हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे हम बच्चों मैम, ये को सब बढ़ते हैं, बिल्कुल ये पहले बताना हमें चाहिए कि संगीत मतलब है क्या। पहले तो जी, इसी पे जी। बात होनी चाहिए कि म्यूजिक क्या है, हाँ जी। उसके अंतर्गत जी, क्या जी, क्या आता है। जैसे गायन वादन बिल्कुल, नृत्य तीनों म्यूजिक का पार्ट है ना, मेरे ख्याल से जी, आप ये बिल्कुल। कहना हाँ चाह रही जी। है ना। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू, हाँ जी। थैंक यू। तो हाँ जी। ये मैम, हमारा एक मिनट कंटेंट मैम। सबसे ऊपर चला जाएगा मैम, ये हमारा समझ रहे, मतलब हेलो। ऊपर से मतलब ये प्रारंभिक स्तर होगा जब हम म्यूजिक की बात कर रहे होंगे और उसके अंतर्गत क्या क्या है, और इसको हम इंक्लूड कर रहे होंगे अपने आसपास की चीजों से। जैसे अगर सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत या हम लोक संगीत के बारे में कर रहे होंगे तो उसके उदाहरण भी बता रहे होंगे। मतलब ट्रेनिंग में लिटरेचर ही ना जाए, आप प्रयोगात्मक रूप से सोचेंगे उसको, और जब डिलीवर करेंगे तो वो चीजें आपकी ज्यादा आनी चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके से। हेलो। बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी हाँ जी मैम, नमस्कार। मैम, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी मैम। हाँ हाँ जी। मैम हाँ, इसमें जैसे हम चिन्हों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे भातखंडे स्वरलिपि चिन्ह है, मतलब कोमल और तीव्र स्वर, ताकि बच्चों को पता रहे हाँ, कि तो हाँ कहाँ पे देखिए मैम, जो कोमल स्वर। नोटेशन पद्धति है, जो संगीत के अंतर्गत नोटेशन पद्धति है मैम, मुझे नहीं लगता कि उसको जी। ट्रेनिंग में इतना बताने की जरूरत है। आप लोग भी विचार दे सकते हैं। जब हम स्वरों की बात कर रहे हैं तो स्वरों के अंतर्गत हम कोमल, शुद्ध इनकी बात कर रहे होंगे और हम उनका अभ्यास भी करा रहे होंगे, है ना। तो मुझे लगता है जब हम कोमल या तीव्र इनकी बात करेंगे तो हम उसी के साथ में चिन्हों को भी समझा रहे होंगे। मैं इसे इस तरीके से देख रही हूँ। हाँ, पद्धतियों की बात है, नॉर्मली कोई पूछे या उस तरीके से जानना चाहे तो हम बता सकते हैं। बस संगीत के अंतर्गत पद्धति को मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें शामिल करना चाहिए, है ना। स्वर के अंतर्गत हम सारे चिन्हों को समझा रहे होंगे। जी मैम। थैंक यू। मैम, वैसे तो ये सब बहुत अच्छा है, जो सीक्वेंस वाइज अलंकार ताल चल रहे हैं, और छोटी छोटी सरगम गीत भी यदि इंक्लूड हो जाए तो मैंने सरगम गीत इसमें लिख दिए हैं, मतलब हमारा जो एक क्रम है वो आ चुका है बस, है ना। तो कोई और भी है अपनी राय देना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद आप लोग का। जी जी, थैंक यू मैम। कोई और हमारा जनपद बोलना चाहे? और हम इसमें ये भी ध्यान रखें कि हमने जब कृति पे बात करी थी तो बार बार मैं क्लू दे रही हूँ, आप लोग बोल सकते हैं। जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा विषय है ये, बट किस तरीके से हम इसको
इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। अगर इस पे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, मेरे ख्याल से थोड़ा सा उधर को सोचेंगे तो आप अपनी बात कह पाएंगे। GGIC बड़कोट। मैडम मुझे डाइट से बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, उनके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ प्रार्थनाएं भी ऐसी होनी चाहिए जिनको हम इसके शरीर में रखें। GGIC उत्तरकाशी। हेलो हाँ जी मैम। हाँ सर, आवाज जी, आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है मैम। मैम प्रणाम, मैं उत्तरकाशी से। मैम हाँ जैसे जी मैम। इसमें हम एक पॉइंट वो लिख देते हैं, संगीत के सिद्धांत। जैसे इसमें हम लय, ताल और भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों का क्या कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। और जैसे हम प्रदर्शन और गायन, हम इस पे एक जोड़ सकते हैं मैम। इस गायन में जैसे विषय वस्तु, संगीत का इतिहास, और जैसे वाद्य यंत्र जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, सितार हो गया, हम इसको बजाना सिखा सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो थैंक यू। अच्छा Thank you, अच्छा मैम। सुझाव है मैम आपका। जी थैंक यू। वाद्य यंत्र बजाने से मैम ये है कि वाद्य यंत्र बजाना एक बड़ा बड़ा मतलब क्षेत्र है। हाँ, हम इसमें कर सकते हैं, जब हम ट्रेनिंग दे रहे होंगे तो जो भी डाइट है उसके अंतर्गत जो भी वाद्य यंत्र है, मान लिया कैशियो है या तबला है या हारमोनियम है, उसका हम प्रयोग कैसे कर जी। सकते हैं या प्रयोग अपने गीत में गायन में कर रहे होंगे, वो ही शायद मेरे ख्याल से ट्रेनिंग में देना संभव होगा, है ना। तो उसको इस तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे, अन्य वाद्यों को भी आप कह रहे हैं ना, जी मैम, इसको इसको इस तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे। बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू। और हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई अगर हमारा जनपद और कोई और बोलना चाहते हैं तो, अभी कुछ चीजें छूट रही हैं मेरे ख्याल से, वो जुड़ जानी चाहिए, चाहें तो। हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए। हेलो। हाँ जी सर। हेलो क्या जी। हाँ हाँ, बिल्कुल मैम, साफ आवाज आ रही है ये- आपकी सर। हाँ जी जी धन्यवाद आपका। इसमें पहले मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। दरअसल जी संगीत जी। की ना जो पहले समझ है उसे थोड़ा, क्योंकि देखिए इसमें अधिकतर जो शिक्षक होंगे ट्रेनिंग में वो संगीत बैकग्राउंड के शायद नहीं होंगे, और बिल्कुल हमारे डाइट बिल्कुल में भी बिल्कुल। कई बार ये होता है कि जो वहाँ कोऑर्डिनेटर होते हैं उन्हें संगीत उनका विषय नहीं होता है। तो सबसे बिल्कुल पहले सर। तो संगीत की समझ एक विकसित करनी होगी कि विद्यालय के लिए हमें क्या चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने ऐसी ट्रेनिंग भी देखी है कि प्रार्थना सभा की ट्रेनिंग हो रही है और उसमें ढोल दबाव और बैक पाइपर वगैरह बज रहे हैं। तो पहला तो हमें यही अभी निश्चित नहीं है कि भाई संगत के वाद्य कौन से हैं और युद्ध के वाद्य कौन से हैं या पूजा वगैरह के वाद्य कौन से हैं। अब यदि आप बैक पाइपर को देखें तो कोई संगत का वाद्य नहीं है, लेकिन मैंने कई विद्यालयों की प्रार्थना सभा में देखा, वो चाहे सुर में बजे, बेसुरा बजे, या ट्रेनिंग में भी मैंने देखा है कि साहब ट्रेनिंग चल रही है और वहाँ गायन के साथ में ढोल दमाऊ बैक पाइपर बज रहा है, जबकि ये संगत के वाद्य हैं ही नहीं। तो हम एक गलत दिशा में वहीं से चले जाते हैं। तो इस चीज की समझ पैदा करने की जरूरत है। देखिए संगत के जो वाद्य है वो आपका हुड़का हो सकता है, बांसुरी हो सकती है, ढोलक हो सकता है। तो पहले तो ये एक वर्गीकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं एज ए ट्रेनर भी कई जगह जाता रहा हूं, तो वहां पर हमें इन चीजों को समझाने में बड़ी दिक्कत आती है। दूसरा यह है, थोड़ा सा जब एक नॉन म्यूजिक वाले को हम सिखा रहे हैं और हम उससे राग वगैरह की बात करें वो भी 5 दिन के अंदर, तो मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत कुछ लाभकारी हो सकता है। इसमें मेरा सुझाव यह है कि मान लीजिए हम एक कोई राग पकड़े, मान लीजिए हमने राग पहाड़ी पकड़ा, उस पहाड़ी राग में हमने उसका पहले स्थानीय कोई एक गीत, चाहे वो कुमाऊनी गीत है चाहे गढ़वाली गीत है, वहां से शुरुआत कर दी। वहां से उसका एक लगाव होगा, उसकी वो चीज समझ में भी आएगी। उसके बाद उसी राग में हमने एक भजन वहां पर बता दिया या एक गजल बता दी या एक फिल्मी गीत बता, ताकि वो वहां से कोरिलेट कर पाए कि अच्छा ये राग मैंने फिल्म में सुना था, ये राग पहाड़ी में आता है। और उसके बाद जब उसकी धीरे धीरे उस घर को रुचि जागेगी, और उसके बाद यदि हम एक छोटे ख्याल की उसे बंदिश करा देते हैं
भले उसमें तान आलाप ना हो, लेकिन वो वहां से उसका एक रुझान जगेगा। तो ये एक क्रमबद्ध तरीका हो सकता है, बजाय इसके कि हम 4-5 कोई राग पकड़ लें, कोई एक चीज हम ऐसी पकड़े जिसमें हम उसको अलग अलग चीजें बता दें। देखिए इसी राग में ये पहाड़ी गीत है, इसी राग में ये भजन है, इसी में गजल है और इसी में ये छोटी सी बंदिश है। तो ये एक सीढ़ी बन सकती है जहां तक मुझे लगता है। ठीक है सर, मैंने आपकी बात को कुछ इस तरीके से रखा, जब हम संगीत में लय की और ताल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि लय, ताल और उससे पहले हम वाद्य या उसके वर्गीकरण पे छुट बात कर सकते हैं और उनका प्रयोग की एक समझ, इस पे एक चीज हम पूरा लय और ताल की बना सकते हैं। तो मैंने उसको ऐसे कर दिया है, वाद्य और उनका वर्गीकरण और उनके प्रयोग की एक समझ। प्रयोग की समझ में जैसे जो जो चीज आप कह रहे थे, मेरे ख्याल से हम उसको अपनी ट्रेनिंग के पार्ट में बता सकते हैं। वो इसके सब हेडिंग हो सकते हैं, जैसे मेन ये हो जाएगा और उसके हेडिंग हो जाएंगे। दूसरी चीज आपने राग की कही, तो ये बिल्कुल सही बात है कि राग को हम, क्योंकि राग अपने आप में पूरा एक राग ही जैसा है, जैसा वो है वैसा ही उसका स्वरूप भी है। तो किसी भी राग की समझ विकसित करने से अच्छा है कि हम राग का इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ बताते हुए और फिर कुछ गीतों को ले लें, खासकर पहले हम उन गीतों को ले जो वहाँ के स्थानीय हों, उसके राग को मेंशन करते हुए हम गीत या भजन या वटएवर, बहुत सारे ऐसे फिल्मी गाने भी हैं जो उन रागों पे बेस्ड हैं, जिनको वो उन्होंने सुना हो, जो हमारे ट्रेनीज हैं, उनको ही हम वहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि सभी संगीत के शिक्षक होंगे ट्रेनिंग देते समय, तो वो उसको इंक्लूड करते हुए बहुत बेहतर तरीके से मुझे लगता है ताल, राग को समझा के उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं और एक उनकी समझ फर्स्ट फेज में स्थापित हो जाएगी। और ये बिल्कुल सही बात है, मतलब कि सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करें तो उसके लिए जो लोक वाद्य की उसकी वर्कशॉप्स भी होती है जो अलग तरीके से पूरी रखी जाती हैं, उनमें भी हम उन वाद्यों की बात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे वाद्यों का वर्गीकरण, और जैसे तबला हमारा मेन प्रयोग हो रहा है, ढोलक हमारा प्रयोग में आता है, हारमोनियम सहायक वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग में लाया जाता है, उसका स्थान कहीं कहीं हम लोग कैशियो से भी पूरित करते हैं। तो इस तरीके से कितने औचित्यपूर्ण है वाद्यों की संगीत या कहाँ कहाँ है, इस पे बात की जा सकती है। और इसके अलावा अगर कोई अन्य हमारे अपना बहुमूल्य विचार देना चाहें तो ये हम लोग एक बार आप इसका फोटो ले सकते हैं, क्योंकि इस पे ही मैं फिर बात करूंगी दोबारा से, जिससे आपके पास में एक ये डॉक्यूमेंट हो गया। हम सबसे पहले ऐसे लगाते हैं इसको कि संगीत बेसिकली है क्या, इस पे हम बात करें, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये उसके सब हेडिंग हो सकते हैं, उसकी एक समझ विकास करें हम। उसके बाद हम स्वर साधना कुछ सुरों को कर ले, उसके बाद स्वर आ जाए ऊपर, मेरे ख्याल से स्वर और उसपे तीव्र मध्यम जो भी हमारे सुर है वो, उनके चिन्ह और उनका लगाव, ये प्रयोगात्मक रूप में बता दिया जाए। फिर उसके बाद सप्तक और हम अलंकार, मैं तो ये मेरे हिसाब से तो ये पहले दिन से भी अलंकार को इंट्रोड्यूस कराते हुए हम, जैसे एक अलंकार की प्रैक्टिस फिर दूसरे की, जो कहीं ना कहीं उन्हें स्वर साधना में भी मदद करेगा। तो इस तरीके से हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। और महान संगीतज्ञ को हम एक सकारात्मक सोच के साथ में एक या दो संगीतज्ञ या उनकी कुछ गायकी पे बात कर सकते हैं, और उसको ऐसे हम करें कि हम उनका कोई गायन सुनाएं, कोई पीस सुनाएं और फिर उन पे बातचीत करें। वो किस घराने के हैं या कहाँ उन्होंने अपना गायन सीखा, अगर वादन के हैं तो कहाँ सीखा। मेरे ख्याल से कोई कुछ ये बिंदु आ जाए जो उनको मोटिवेट भी करेंगे और हम उनको सुनवा भी सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उससे प्रेरित भी होंगे। राग के अंतर्गत हम लोग गीतों के माध्यम से राग को बता के, और हम गीत, गजल या स्थानीयता पे, और उसके बाद हमारा वाद्य और उनके वर्गीकरण पे बात कर सकते हैं। एक मैं और इंक्लूड करूंगी इसमें कि जब लय की बात करें तो लय किस किस प्रकार की होती है। कुछ छोटी तालें जैसे दादरा, कहरवा हो गई, या रूपक में कोई प्रेयर हो रही है आपकी, या झपताल में हो रही है तो 6 मात्रा, 7 मात्रा या 10 मात्रा या 12 मात्रा में अगर कोई कंपोजिशन हमारे पास है, क्योंकि इसमें कोई बाध्यता ये हम नहीं रखेंगे कि यही सिखाएं, बट
कैसे सिखाएं, क्या कंटेंट हो गया, क्यों हो गया और फिर कैसे हो गया, वो हमारा डिलीवरी पार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से इसमें लय और ताल, ये मैं और वाद्य के वाले के साथ जोड़ दे रही हूँ एक चीज ये, तो आप नोट भी एक बार कर सकते हैं इसको, फिर हम आगे की बात अभी आपसे करते हैं। कुछ मुझे लग रहा है कि 5 दिन के लिए ये काफी एक मतलब है, किस तरीके से हम इसको किस किस दिन रख रहे होंगे, क्योंकि हमारी डाइट की फैकल्टी भी यहाँ उपस्थित है। तो इसमें हम लोग काम करेंगे और जनपद के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये चाहूंगी कि अगर हमारे जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, अगर वो भी कल जब हमारा सेशन होगा तो हम इन पे आप लोगों से पर्सनली बात कर रहे होंगे। अलग अलग कितनी कर पाते हैं ये अलग बात है, बट हम इसमें जो बिंदु है हमारे विषय वस्तु के, उसके हिसाब से बात कर रहे होंगे। जैसे संगीत क्या है, इस पे आप लिख लीजिए कि आप क्या बता रहे होंगे, केवल पॉइंटेड में। स्वर साधना क्या है, बल्कि मैं कह रही हूँ सभी लोग करिए, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं बांटती हूँ, जिससे सभी लोग का एक होमवर्क हो जाएगा कि हम इसको किस तरीके से कर रहे होंगे और किस तरीके से करेंगे। कंटेंट क्या इसके लिए हम डेवलप कर रहे होंगे और कैसे कर रहे होंगे। अगर एक बना लेंगे आप एक क्रम, विषय वस्तु कॉलम बोल रही हूं मैं, और विषय वस्तु के भी उपविषय क्या रहेंगे और उसका डिलीवरी पार्ट कैसे, तो इसमें आप कुछ गतिविधि लिख सकते हैं। अगर ये सभी लोग करेंगे तो बहुत बहुत मतलब अच्छी वैरायटी भी निकलेगी, जो हम लोग अपनी अपनी डाइट को भेज देंगे। मैं एक बार दोहरा दूं अपनी बात को, जो हमारा प्रारूप है, क्रम संख्या, विषय वस्तु क्या रहेगी, जैसे संगीत क्या है, ये है, ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब इसको समझाने के लिए हम क्या क्या रखेंगे उसमें। जैसे गायन वादन नृत्य का पूरा है, ये आ जाएगा। इस तरीके से आप उसको सब हेडिंग में लिख देंगे। उस विषय वस्तु में उपविषय क्या क्या शामिल होंगे, उनकी आप अंकना कर देंगे। और कैसे कैसे या गतिविधि कर दीजिए आप, ये आपके 4 कॉलम है। तो ये जब हम नेक्स्ट जब हम चर्चा करेंगे तो तब तक ये आप कहीं पे भी अपने एक उस पे पेपर पे लेके आप लोग लिख के बना लेंगे। अगर हम संगीतज्ञ को ले रहे होंगे तो वो कौन से होंगे, यहाँ एक वोकल और एक तबले के हम ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और एक हम इसमें इंक्लूड करेंगे जो सबसे छोटा है, कल्चर डाइवर्सिटी के अंतर्गत हम इसमें, मैं अभी ऐड कर दे रही हूँ इसको। तो हम अपने स्थानीय फोक को लेते हुए हम अन्य राज्यों के फोक को सिखाने की भी बात कर रहे होंगे। सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत लोक संगीत और सांस्कृतिक विविधता, जो हमारी पुस्तक का भी पार्ट है, और एक लोक संगीत और हमारी सांस्कृतिक विविधता। हम अपने पास के राज्यों का संगीत भी सिखा सकते हैं, लोक संगीत, इसको एक इंक्लूड कर लेते हैं हम। तो ये हमारा दूसरा सेशन था, जो हमने ट्रेनिंग में किस तरीके से हम क्या क्या कंटेंट रखेंगे, और एक इस पे हम सभी वर्क कर रहे होंगे। मैं भी करूंगी, आप भी अपना एक पेज लेके जो कॉलम बनाए, क्रम, विषय वस्तु, उपविषय और कैसे, उसमें हम गतिविधि भी दे सकते हैं, केवल पिन पॉइंट बिंदु के अकॉर्डिंग। तो ये जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कल, तो हम उस पे बात करके इसे हम फाइनल कर रहे होंगे। और हम लोग 20 मिनट के बाद फिर से मिल रहे हैं, और हमारे बीच में तबले पे हम बात करेंगे, लय और ताल पे, और हमारे बीच में आएंगे श्री अनिरुद्ध जी, और एक जाने माने कलाकार हैं, और उनको हमने आमंत्रण दिया था और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। तो हम उनको सुनेंगे, 20 मिनट के बाद हम फिर उपस्थित होंगे, और लय ताल कुछ बातें, कुछ चीजें हम उनसे सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो अभी ब्रेक, और उसके बाद हम टाइम पे उपस्थित हो जाएंगे। और थैंक यू बहुत बहुत आप लोग के कोऑपरेशन के लिए। थैंक यू।